आता है और या भी आती है, क्योंकि ये जो ई है, ये जो ई है, ये आपके लिए जेर का भी काम करेगी और या का भी काम करेगी। आप लोग हिंदी जब लिखती हैं, पढ़ती हैं, तो उसमें ये ई आता है ना, ई से ईख, इसे इमली आता है ना, तो ये जो ई है आप जब उर्दू लिखेंगी तो जेर का भी काम करेगी और या का भी काम करेगी। तो अभी फिलहाल आपको आली, अब ये देखिए ये जो ईकार है आपकी बड़ी ईकार है, मतलब इसको ज्यादा खींचते हैं। आली इधर से होता तो कम खींचते, ये इधर से है तो इसको ज्यादा खींचेंगे, राइट से है तो ज्यादा खींचेंगे। अब ये क्या हो गया, लाम के साथ जेर भी आपको लगाना है और उसके साथ या भी आपको लगानी है, ठीक है। जब दीर्घई कार है, बड़ा जब है, जब ज्यादा खींचेंगे उस वक्त आपको जेर के साथ या भी लगाना होगा। और जब ज्यादा नहीं खींचते, जब इस साइड से होता है, तो यहाँ तो अभी है नहीं, तो इस साइड से जब होता है तो सिर्फ जेर से काम चल जाएगा। तो ये हो गया आ ली। अब ये है या के लिए आपको फिर ये या लिखना होगा और ये आकार मैंने लिख दिया है, ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ह, क्योंकि आलिया जो नाम है ये एक अरबी नाम है और आखिर में ह आता है, तो इस ह के लिए आपको यहाँ पे ह लिखना होगा। अब इसको जब मिला देंगे तो ये हो गया अलिफ मद आ, लाम या जेर ली और ये हा आलिया। लेकिन ये जो आलिया है ये अ का आप सभी बताई कि अलिफ होगा, लेकिन आलिया नाम जो होता है वो अलिफ से नहीं होता। उर्दू में ये नाम आइन से होता है। बात समझ में आ रही है? उर्दू में ये जो आलिया नाम है ये आइन से होता है। आप लोग अ यहाँ पर देखी है इसीलिए अलिफ बता दी। तो ये जो अ है ना, इसके साथ आइन और अलिफ, आइन और अलिफ दोनों के लिए ये तीनों आता है। तो अब ये नाम तो गलत था, अब इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे? अब आप जान गई हैं कि ये जो अ है ये अलिफ वाला नहीं, ये आइन वाला है। तो इस अ के जगह पर आपको लिखना होगा आइन, इस आकार की जगह पर लिखना होगा अलिफ, बाकी उसी तरह से है लाम या और हा। अब ये हो गया आ ली या। ये है सही स्पेलिंग आलिया की, ये है सही स्पेलिंग। सभी को समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जिसको भी समझने में दिक्कत हो रही हो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिए। अब मैं इसको इरेज करके फिर से बताऊंगी। स्क्रीनशॉट अगर ले ली है तो फिर बताइए। ले ली, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यह हो गया। अब बिल्कुल एक करके बताती हूँ। जैसे कि देखिए आपका है ये अलिफ, सॉरी यह है अलिफ, अलिफ के लिए मैं बता रही हूँ कौन कौन सा वर्ड आता है। अलिफ के बाद आपका है बा, बा के बाद है आपका ता के बाद सा, उसके बाद है जी। तो पहले ये जो है ना इनको देख लेते हैं। अलिफ के लिए आपको पता चल गया कौन कौन सा आएगा, अ, ई और उ, ये तीन है अलिफ के लिए। उसके बाद अब ये जो ब है, ब के लिए क्या क्या आएगा? ब के लिए सिर्फ ये हिंदी का ब आएगा, ठीक है। त के लिए सिर्फ हिंदी का त
स आएगा, स के लिए सिर्फ हिंदी का सीन आएगा। इसके बाद ज के लिए ज, ये जो हिंदी का ज है ये मैंने गलत कर दिया, यहां पर आपको ये स लिखना है। तो ये हो गया। अलिफ के लिए तो 3 वर्ड आ गया, क्योंकि अलिफ पर जबर जेर पेश जब लगा देंगे, जबर रहेगा तो अ, जेर रहेगा तो ई और पेश रहेगा तो ऊ की आवाज आएगी। इसी के साथ जब ज्यादा खींचेंगे तो यही अ जो है ये अलिफ बन जाएगा, यही ई जो है या बन जाएगी, यही ऊ जो है ये वाव बन जाएगा। मतलब फिर ये ज्यादा खींचने पर हुरूफे मद्दा बन जाएगा। ठीक है, हुरूफे मद्दा बन जाएगा जब इसको ज्यादा खींचेंगे। दिख रहा क्या चीज, क्या बोले? नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा और बड़ा लिख देती हूँ। ये है हुरूफे मद्दा। हुरूफे मद्दा आप सभी पढ़ चुके हैं ना, अलिफ वाव और या को हुरूफे मद्दा कहते हैं। तो हुरूफे मद्दा होगा तब जब अलिफ को ज्यादा खींचा जाएगा, यानी अलिफ से पहले जबर होता है, और ई जो है ये या साकिन से पहले जब जेर आता है, और जब वाव साकिन से पहले पेश हो तो हुरूफे मद्दा होता है। नॉर्मल इतना समझिए, हिंदी में कोई वर्ड अगर आप लिख रही हैं उसको ज्यादा खींच के अगर लिख रही है, जैसे कि मैं आलिया अभी लिखाई आप सभी को, तो आलिया में अ को खींचा जा रहा है आ, तो अ में जो ये अलिफ की आवाज आ रही है ये मद्दा हो गया। ठीक है, और उसके बाद ली को भी खींचा जा रहा था, ली ई कर खींची जा रही थी, तो या मद्दा था। उसके बाद फिर या था, या और हा था, वो वाव की बात यहाँ पर नहीं आई। लेकिन ये जितना बताया गया, क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बताऊंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो बा ता सा जीम है ना, इसका जो हिंदी है यही बा रहेगा, यही ता, यही सा, यही जा, लेकिन ये अलिफ जो है ये आ ई ऊ तीनों आएगा इसके लिए जबर जेर पेश लगने पर। बा में जबर जेर पेश लगाएंगे अगर, तो बा पर एकार ईकार उकार लग जाएगा, ता पर भी एकार उकार ईकार, यही चीज लग जाएगी। आकार के लिए ये आ, ईकार के लिए ई, उकार के लिए ऊ, ये अलिफ में, लेकिन इसमें सिर्फ आकार लगाया जाएगा। इन सब में क्या लगाया जाएगा? इन सब में सिर्फ आकार लगाया जाएगा। मैं अभी दिखाती हूँ आप सभी को। जैसे ये ता है तो ता में आकार लगा देंगे, ता में ईकार लगा देंगे। अब ये ईकार जो है वो दोनों तरह से होगा, और ता में ऊकार लगा देंगे, ये भी दोनों तरह से होगा। अब ये जो इस साइड, जो राइट साइड आ रहा है ना, राइट साइड जो आ रहा है वो आपका हो जाएगा हुरूफे मद्दा, और जो इस साइड यानी लेफ्ट साइड में जो आ रहा है ये नॉर्मल आपका जबर जेर और पेश से काम चल जाएगा। जबर जेर और पेश से काम चल जाएगा। किसका? जब राइट लेफ्ट साइड से जब आकार नहीं ईकार और उकार लगा हो तो ये जबरदस्त पेश से काम चल जाएगा, और जब राइट साइड से हो तो फिर ये सब हुरूफे मद्दा में आएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा? कर लो, ग्रीन दिख रहा। एक मिनट में देखती हूँ क्लियर दिखे आप लोगों को। तो ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? जिस तरह अलिफ के लिए था कि जबर जेर पेश के लिए अलग अलग वर्ड्स थे, लेकिन बा ता सा जा बाकी जितने वर्ड हैं उन सब में सिर्फ आकार इकार उकार ही रहेगा। समझ गई बात को? मैं इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यूट्यूब के ये हो गया, जीन तक हो गया। मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, ये अलिफ से या तक के जो हरूफ हैं उनको हिंदी में आ जाए तो कैसे लिखेंगे। तो पहले हिंदी का लिख देते हैं। क्या बोल रही हैं? आपकी जो मैंने भेजा है वो वैसे लिखना है क्या? आपने जो भेजा है अब मैं वो देखूंगी कुछ देर के बाद। आप यहाँ देखिए और देखिए उसी तरह से है तो फिर सही है, वरना फिर गलत है। पहले मैं हिंदी लिख देती हूँ, ठीक है। ये हो गया अ, ये हो गया आ, ई, इससे आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। उ, ए, आई, ओ, औ। और ये जो अंग और आ आता है उसके लिए नुन बोलना ही काफी है। अब ये जो अ है, सिर्फ अ है, मतलब आपको सिर्फ अलिफ लगाना है। आ है, अलिफ के साथ मद लगाना है। ई है, जेर से काम चल जाएगा। ई है, या के साथ जेर लगाना है। कभी कभी ये जो या है ना, इसके लिए ये या भी आएगा और जेर भी, लेकिन ई जब भी आ जाए तो या के साथ जेर, ये दोनों साथ में रहेंगे। और इसके लिए कभी ये या आ जाएगी और कभी ये जेर आ जाएगा, दोनों में से एक ही आएगा एक वक्त में। और इस ई के लिए दोनों साथ में आएंगे, या के साथ जेर आएगी। उसी तरह उ, कभी कभी अलिफ जो है पेश के साथ रहेगा, इसी से काम चल जाएगा ऊ का, वरना सिर्फ पेश भी रहेगा, ठीक है। और ये जो ऊकार है इसमें आपको हमेशा अलिफ के साथ पेश लगाना है। सॉरी, पेश नहीं, अलिफ के साथ यहाँ वाव लगेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से नजर आ रहा है? अलिफ के साथ वाव लगेगा, साथ में पेश। समझ रही है ना? ई का भी वही हाल है, अलिफ के साथ जेर और या साकिन। ई इस तरह से होगा हमेशा। इसको मैं अलग अलग कर देती हूँ। जवाब दीजिए, नजर आ रहा है? ये नहीं आ रहा है, पर ये तो क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? जी नहीं, ऐसे। एक मिनट। मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। आ, ई, दिख रहा है? जी ऊ, और ये औ। सबको दिख रहा है ना? ये बॉक्स कर देती हूँ अलग अलग। एक मिनट, कुछ ज्यादा हो गया नीचे। ये अब आपको यहाँ पर लिखा जाएगा उर्दू। तो ये जो अ है इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए सिर्फ अलिफ, सिर्फ अलिफ। आ के लिए अलिफ पर मद,
ई के लिए या तो जेर या तो या। समझ में आ रही है बात? ई के लिए अलिफ या जेर ई, मद है ये, हुरूफ मुद्दा। ऊ के लिए या तो पेश या तो वाव, पेश छोटा वाव बड़ा, ठीक है। ऊ के लिए अलिफ वाव पेश ऊ। ए के लिए अलिफ या जेर ए। आई के लिए अलिफ या जबर आई, यह हो गया हर्फ लीन। समझ रहे हैं ना, यह हो गया हर्फ लीन। ओ के लिए अलिफ वाव पेश ओ। अब यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगी, ये हो गया और ये हो गया, दोनों एक जैसा है। ऊ के लिए भी अलिफ वाव पेश ऊ कह रहे हैं, ओ के लिए भी अलिफ वाव पेश ओ कह रहे हैं। कभी कभी ओ के लिए अलिफ पेश ओ रहेगा बस, कभी कभी ओ के लिए अलिफ वाव पेश ओ रहेगा। तो आपको फर्क इस तरह से करना है कि जब ज्यादा खींचेंगे, जब ऊ की आवाज आएगी, ऊ की आवाज आएगी, तो उस वक्त उर्दू में कभी कभी उल्टा पेश भी लगेगा, उल्टा पेश भी लगेगा और खड़ी जेर भी लगेगी। समझ रही हैं? खड़ी हरकत आप लोग पढ़ी है ना। ई के लिए कभी कभी खड़ी जेर भी लगेगा और ऊ के लिए कभी कभी उल्टा पेश भी लगेगा, लेकिन ओ में उल्टा पेश नहीं आएगा। ओ में या तो अलिफ पर पेश आ जाएगा या तो अलिफ वाव पेश ओ आएगा। इसके बाद है औ, औ के लिए अलिफ वाव जबर औ। अब ये क्या है? ये हो गया हर्फ लीन, ये हो गया हर्फ लीन, है कि नहीं है हर्फ लीन? वाव साकिन से पहले जबर हो, सॉरी वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन होगा, या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होगी। ये बात आप लोग जानती हैं कि नहीं जानती? जी। अभी आप सभी को क्लियर दिख रहा है ना? जी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ वर्ड्स इनमें से लिख करके दिखाती हूँ, या तो आप ही लोग कहिए कोई इनमें से जो आप लोगों को सबसे मुश्किल लग रहा है। सबसे मुश्किल तो मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा, है ना। तो इनमें से जिसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई वर्ड बोलिए हिंदी का जिसमें ई आए, ऊ आए, ओ आए। समझ रही हैं? ऐसा कोई वर्ड बोलिए हिंदी का, फिर मैं आप लोगों को लिख करके दिखाती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि जो तरीका मैं बताई हूँ वो तरीका यहाँ पर इस्तेमाल में आ रहा है कि नहीं। अगर ई से आप कोई वर्ड बोलेगी तो उसमें या तो अलिफ या जेर ई आएगा या तो खड़ी जेर आएगी। उसी तरह ऊ से कोई वर्ड बोलेंगी या तो अलिफ वाव पेश ऊ आएगा या तो उल्टा पेश आएगा। ओ से बोलेंगी अलिफ वाव पेश ओ आएगा या तो अलिफ पेश ओ आएगा। तो जिसमें भी कंफ्यूजन हो वर्ड बोलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगी और फिर आगे बताऊंगी। स्क्रीनशॉट ले चुकी हैं, मैं इसको इरेज कर दूं? जी अपी। ठीक है। हाँ, ऊंचा, ऊंचा ये कहीं स्थापना बोली है, ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, एक मिनट।